एक बार माई को देखूं, होश आया क्या? वो सब क्या था जो तुम्हारी माई ने किया? कहने को तुम्हारी माई बीमार है और नशा किए घूम रही। नशा नहीं करती है मेरी माई, ना उसने आज किया था। वो किसी दवाई का उल्टा असर हुआ है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। और इसकी तुमको खबर ही नहीं? हाँ नहीं है, कैसे होगी खबर? इस काम से फुर्सत मिले तब जाके मैं अपनी माई को देखूं ना। सुनो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ तुम, समझे? तुम्हारी माई की वजह से बहुत कुछ सुना है हमारे परिवार वालों ने। पुष्कर अंकल पर क्या बीती पता है तुम्हें? मेरी माई पे क्या बीती है ये पता है तुमको? उसकी तबीयत कितनी... उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तुमको ख्याल रखना चाहिए अपनी माई का। क्या कर रही थी तुम बैठ के? नली निहारी खा रही थी? नंदी नाली। खैर छोड़ो, वैसे तुम बड़ी माई माई करती फिरती हो, ऐसे ख्याल रखोगे तुम अपनी माई का? वहां बेसुध होकर गिर रही थी, अनाप शनाप कुछ भी बोल रही थी। तुम लोगों की इज्जत नहीं है। लेकिन हमारी इज्जत नहीं है, हम तो बिना इज्जत के पैदा होते हैं ना, गरीब जो है। हमारी तो जान भी तुम्हारे घर के पावदान से सस्ती है। कह लो, बोल लो, जितना कहना सुनाना है सारी कसर पूरी कर लो। लेकिन आज मैंने भी देख लिया खाद बाबू, मेरी माई बेहोश हो गई, तुम्हारे सामने शरीर अकड़ गया उसका। लेकिन तुम एक बार भी आके मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि रज्जो तुम्हारी माई कैसी है। ऊपर से मुझसे पूछ रहे हो कि कौन सा नशा किया है उसने। ये है सवाल तुम्हारा? ये तुम्हारी जुबान नहीं है खाद बाबू। और उल्टा तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो कि मैं क्या कर रही थी। तुम लोगों के फैलाए गंदगी साफ कर रही थी मैं, और जितना समय बचा ना उसमें मैं उस झूठी दीदी के वीडियो बना रही थी। सच में तुम और कुछ काम नहीं कर रही थी? तुम्हें जो काम सौंपा गया तुम वही काम कर रही थी? वही काम कर रही थी ना तुम? रज्जो द ग्रेट, अच्छे से जानते हम तुम्हें, तुम क्या काम कर रही थी। तुम्हारा सुनाना हो गया हो तो रास्ता छोड़ो, मुझको और भी बहुत काम है। तो सुनो हमारी बात, हम तुमको जासूसी करने से नहीं रोक सकते। तुमको पता करना है ना तो कर लो। झूठी दीप, खुश होना है हो लो, हंसना है हंस लो, पर उनकी इज्जत ताक पे रख के नहीं जिनको तुम माई कहती हो, जिनकी तुम परवाह करती हो। अपनी माई को शर्मिंदा मत करो। अगर तुम्हारी माई की जगह हमारी माँ होती ना तो हम कभी उनको जलील नहीं होने देते। उर्वशी को ह्यूमिलेट करने, उसको नीचा दिखाने की ऐसी धुन सवार है तुमको कि तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी माई की जिंदगी के साथ खेल रही हो तुम। अगर तुम्हारी माई को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। याद रखना ये बात। तुम्हारे इतने तानों में बस एक ही बात सही थी खाद बाबू, कि मैंने मेरी माई को लेके थोड़ी लापरवाह बरती। वहां सही हो तुम, लेकिन यहाँ नहीं कि मेरी माई के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। ऐसा नहीं, उसकी तबीयत मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी गड़बड़। हाँ, मैं जानती हूँ अपने माई को, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएगी। इसका मतलब है कि उसको किसी ने कुछ मिला के खिलाया या पिलाया है, और अगर ऐसा है ना तो वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, उर्वशी। उसी ने किया है, छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। उसके मुंह से सच उगलवा के ही रहूंगी। कहाँ थी? जी मैं इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये दवाई खा के सो रही थी, तुमने तो कहा था यहाँ से हिलोगी नहीं। कहाँ गई थी? ये बेसुध से कब से हो गई? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, ऐसे अचानक क्या हो गया इन्हें? पता नहीं सर, मैं तो फोन पे बात कर रही थी और मेरे पीछे से कब कैसे ये कहाँ चले गई मुझे नहीं पता सर। लाइक सीरियसली? आप लोग अपने पेशेंट्स का ध्यान ऐसे रखते हैं? पर्सनल बात करनी है करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने पेशेंट की जान दांव पे लगा के नहीं। मतलब यहाँ पे आपसे एक पेशेंट नहीं संभल रहा, तो हॉस्पिटल में तो आपने धमाल मचा रखी होगी। कितने पेशेंट मार लेते हो दिन में?
किसने बनाया तुम्हें नर्स? तुम नर्स नहीं हो, फर्जी हो तुम। आईडी कार्ड दिखाओ मुझे अपना। आईडी दिखाओ, कहां से किया है तुमने? रज्जू, ये चिराग भी ना नौकर बन गया है इस नौकरानी का। अब इससे पहले मनोरमा बेहोशी की हालत में इसके सामने कुछ बकते तो हमें नर्स से बात करनी होगी। रज्जो, भाई तुम यहाँ तो वहाँ माइक। माई के साथ स्वरा भाभी है, सबके सामने नहीं, लेकिन चुपके चुपके वो भी टीम रज्जो में है। और माई के पास तब तक रहेंगी जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, सो डोंट वरी। लेकिन तुम यहाँ पे चुपके चुपके क्या कर रही थी? तो तुम मेरी बात सुनो, माई के साथ जो भी हुआ ना, मुझको लगता है उस उर्वशी का हाथ है। What? हाँ, मैंने अभी भी उसको बाहर जाते हुए देखा है। लेकिन रज्जो, उर्वशी ऐसा क्यों करेगी? देखो तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस मेरा साथ दो जैसा हमेशा देते हो। चल चल चलो। ओके। क्या है, क्यों बुलाया यहाँ पर? तुम्हें फिर मौका देना था हमें चुनने का, हमारे प्यार को चुनने का। देखो नमन, हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, हम अर्जुन को पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स, तुम अर्जुन को पसंद करती हो, सारे घर वाले अर्जुन को पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि हम भी अर्जुन को पसंद करते हैं। तुम भी अर्जुन को पसंद करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उर्वशी, लेकिन प्यार मत करो, क्योंकि तुम उसकी टाइप की नहीं हो, तुम हमारी टाइप की हो। हमें सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी खूबियां, तुम्हारी खामियां, तुम कब कितना जेलस फील करती हो, कैसी चीजों को कंट्रोल करती हो, कैसे मैनिपुलेट करती हो। उर्वशी, हम ये सब जानते हैं, फिर भी हम तुमसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे। रज्जो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। भाई मैंने देखा है उनको बाहर आते हुए, जरूर उस तरफ गए होंगे, मैंने पहले भी देखा है। तुम आओ मेरे से। प्लीज उर्वशी, इस बार हमारे प्यार को मौका दे दो, हमें चुन लो। उर्वशी, हम तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे, तुम्हारी लाइफ को तुम्हारे सपनों से ज्यादा रंगीन बनाएंगे। ट्रस्ट में, तुम्हारे मांगने से पहले महंगी से महंगी चीज तुम्हारे कदमों में लाके रख देंगे। नहीं बेबी, स्टॉप इट ना। अरे प्लीज उर्वशी, हमें हाँ कह दो, हमें चुन लो। हम सच कह रहे हैं, अर्जुन से ज्यादा खुश रखेंगे तुम्हें, हर तरीके से, प्यार से भी और पैसे से भी। ऐसे चोरी चोरी कहाँ जा रही हो? वो आज हम पूरे दिन से भूखे थे ना, और हमारा माइग्रेन का भी इशू है, उसी के लिए दवाई लेने जा रहे थे। ये तो वो रॉकी भैया का कमरा है ना? हाँ, पर वो आज सागर के कमरे में सोया है ना, तो इसलिए, वरना हम थोड़े ना ऐसे ही किसी के भी कमरे में आके सो जाएंगे। चिराग भाई,
भाई? How dare he touch my wife? छुआ कैसे? छुआ कैसे? हमें लगा अकेले हम ही हैं अपने भाई के प्यार से प्यार करने वाले, लेकिन हमारी बरादरी में तो और भी है। चुप रहो। तो हमें इस कांड को भी आज ही सामने आना था। प्लीज कहीं हमारी शादी पे वापस रोक ना लग जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो कमाल ही हो जाए। शट अप। तुम इतना रिस्क मत लिया करो ना। वैसे भी आजकल चिराग कम नशे में रहता है, और वो रज्जो उसने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा बीबी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हिम्मत कैसे हुई कालिंदी को हाथ लगाने की? तूने मेरी बीवी को छुआ कैसे? कहाँ चाहिए इतनी हिम्मत है? और तुमने इजाजत कैसे दी? कैसे कैसे क्यों क्यों? भैया मुझे माफ कर दो भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं भैया, मुझे तो भाभी ने फंसाया था। भाभी बोलो ना। सामने वाले की गलती, सामने वाले ने फंसाया है ना, तेरी कोई गलती नहीं है, सब सामने वाले ने किया है ना। तू बहुत शरीफ है ना, तू बहुत शरीफ है ना, तूने कुछ नहीं किया। दूध का धुला शरीफ है, शरीफ है ना, तूने तो अफेयर किया ही नहीं है ना, सब कुछ इसने किया है। ये करे आगे बढ़ी तेरे, तू तो पढ़ा ही नहीं है, तू नहीं पढ़ा तू। सब कुछ अपने आप हो गया है ना, इतना बड़ा धोखा अपने आप यार। रज्जो हट। माफ कर दो मुझे। अरे बेटा सोरा, तुम यहाँ हो, जाओ। झिलमिल कब से तुम्हें ढूंढ रही है। नहीं, वो चिराग जेठ जी ने कहा कि अरे दामाद जी तो आजकल कुछ भी कह रहे हैं, उनका बस चले तो इस मनोरमा के पूरे गांव को यहाँ लाके बसा दें। छोड़ो उनको, तुम जाओ। झिलमिल को तुमसे कुछ काम है, ये नर्स है ना, ये संभाल लेगी, डोंट वरी। हाँ जाओ। रज्जो आ गई याददाश्त वापस आ गई। वाह, हम तो बिना डिग्री के डॉक्टर हो गए भाई। एक सुई चुभोई और मरीज की याददाश्त लौट आई।
वाह, कमाल कर दिया हमने। और तुमने भी इतने दिनों तक याददाश्त खोने का नाटक करना, हम जैसे हैंडसम को अपने सामने देख के भी खुद को कंट्रोल करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। वैसे भांग के नशे में बहुत कुछ बक दिया तूने। ये क्या कर दिया तूने मनोरमा? जल्दी बात संभाल। चलो कोई बात नहीं, भूल चुक माफ। अब रज्जू का नाम लेके तूने इस नाटक से जो पर्दा उठाया है उससे हम खुश हुए हैं। रज्जू, वो लड़की जो यहाँ काम करती है उसको बुलाओ ना। पता नहीं क्या खिला दिया उसने मुझे, ऐसा सर घूम रहा है, फटा जा रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बुलाओ उसको। बस वही लड़की मेरा दर्द समझती है, आप लोग तो कुछ नहीं समझते। बुलाओ उसे, बड़ी तकलीफ हो रही है, सर फट रहा है। रज्जू, ये लड़की रज्जू। रज्जू रज्जू रज्जू, ये नाम सुन सुन के हमारे कान पक गए। और यहाँ तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है सिवाय हमारे। अरे हॉस्पिटल में भी उस रज्जू से ज्यादा तो हम मिलने आते थे तुझसे। अब बताओ, तब भी तो हमारे साथ ऐसा कर रही है, हमें पहचानने से इनकार कर रही है। खैर, जो कर रही है उसे बंद कर, क्योंकि तेरी चाल उल्टी पड़ गई है मनोरमा रानी। नशे में जो तू सबके सामने खुलासा करने वाली थी ना, वो तो कर नहीं पाई। उल्टा फंक्शन बर्बाद करके सब तुझसे नफरत कर रहे हैं और हमसे प्यार। अब देखो ना, सब कुछ हम ही ने तो संभाला है। बस यूं समझो कि यहाँ सब हमारे ही भरोसे हैं, तू भी। अरे यार, क्यों, कैसे कैसे कालिंदी, इतना बड़ा धोखा, इतनी नफरत थी हमसे तो पहले बता देती ना। तुम्हारी खुशी जिसमें थी वो दे देते तुम्हें, हमसे छुटकारा भी, वो भी बिना किसी शिकायत। एक इल्जाम तुम्हारे सर पे नहीं आने देते, सब कुछ अपने सर पे ले लेते। अपनी उम्र की कसम, कितना प्यार करते थे तुमसे यार, लेकिन तुम नहीं समझ पाए, ना हमें और ना हमारे प्यार को। जो हमने होश खोकर कभी नहीं किए, वो तुमने होश में रहकर कर दिया। हमसे दगाबाजी कैसे? रॉकी हमारे परिवार का हिस्सा है और तुमने उसी के साथ नहीं यार। कोई इतनी बेदर्दी से अपने दुश्मनों को भी नहीं मारता जितनी बेदर्द होकर तुमने हमारे प्यार को मौत दी। सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म। भाई, कहाँ जा रहे हो? भूलना नहीं, अपने प्यार की लाश में चढ़ाने के लिए। कोई उसे ऐसे ही भूल गया, लेकिन हम नहीं भूले। हम तो बकायदा उसे दफनाएंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? अपने पति को क्यों धोखा दिया? अरे मैंने तो सुना था कि धोखा देना मर्दों की फितरत होती है। तुमने औरत होकर ऐसा कैसे कर दिया? अरे जीते जी चिराग भाई को मार दिया तुमने, क्यों? इस क्यों का जवाब सुनना है ना, तो एक औरत बन के सुनना।
अपने भाई की बहन बन के नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।